बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरी मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध और अवतार बुद्ध भिन्न-भिन्न हैं। तीसरी मान्यता के अनुसार शुद्धोधन शुद्ध जो गौतम बुद्ध हैं, वही विष्णु के 9वें अवतार हैं। तो प्रस्तुत शोध पत्र इन विभिन्न मत और मान्यताओं और तथ्यों के बारे में चर्चा करता है और जिस जिन ग्रंथों में बुद्ध को गौतम बुद्ध को विष्णु के अवतार के रूप में स्वीकृत किया गया है, उसका प्रतिमा लक्षण और उनकी परिकल्पना के बारे में विद्वानों के मतों पर प्रकाश डालने का प्रयास करता है। प्रस्तावना मनुष्य की चेतना, ज्ञान और अनुभव ने उसे जीवन के 3 चरणों से परिचय कराया। जन्म, पोषण, संहार, जहाँ पे उसने तीनों ही चरणों में ईश्वर की परिकल्पना की, जैसे कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु और संहारकर्ता शिव। ये कई ग्रंथों में ये तीनों एक ही हैं। विष्णु पुराण में विष्णु को ही परम ईश्वर माना है। मान्यता ये है कि विष्णु ही ब्रह्मा बन के सृष्टिकर्ता करते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं। विष्णु ही मतलब महाविष्णु ही विष्णु करके पालन करते हैं सृष्टि का और महाविष्णु ही रुद्र बन के सृष्टि का संहार करते हैं। तो विष्णु रजोगुण ब्रह्मा, सत्वगुण विष्णु और तामसी गुणों में शिव हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार विष्णु अपनी योग माया से रचना, पालन और संहार करते हैं। विष्णु कालांतर में अपने अवतारों के अधिक पूज्य हो गए। उनके विभिन्न अवतार उनकी शक्ति और गुणों का परिचय कराते हैं। विष्णु के अवतार का उद्देश्य अवतार शब्द का अवतरण से बना है। अवतरण का सीधा अर्थ है उतरना। अर्थात ये है कि अगर ईश्वर किसी भी तरह का अवतरण लेता है तो उसे हम अवतार कहते हैं। भारतीय देववाद में अवतार की अवधारणा प्राचीन ऋग्वेद से ही सिद्ध होती है। कहीं साक्ष्य ऐसे मिलते हैं जो ऋग्वेद में जो ये अवधारणा को सिद्ध करते हैं कि मतलब देववाद की अवधारणा को सिद्ध करते हैं। विष्णु के अवतार का उद्देश्य विष्णु पुराण में उल्लेखित एक श्लोक है जो आपके सामने प्रस्तुत है। इसका अर्थ यह है वह विश्व रूप सर्वात्मा सर्वथा संसार के हित के लिए ही अपने शुद्ध सत्वांश से अवतरित होकर पृथ्वी में धर्म की स्थापना करते हैं। ये अवतारों का उद्देश्य बताया गया है कि जब भी पृथ्वी पर अधर्म की हानि होगी, हम सभी जानते हैं यदा यदा हि धर्मस्य एक बड़ा नोन श्लोक है। उसमें भी यह बताया गया है कि जब भी पृथ्वी पर भार अधिक होगा या धर्म की हानि होगी तो ईश्वर अवतार लेके उसे सही करने के लिए, धर्म स्थापना करने के लिए अवतरित होते हैं। विष्णु के अवतारों की संख्या में बहुत ग्रंथों में कई भेद मिलते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ साक्ष्य रखे हैं आप सभी के सामने। गुप्त काल तक था, अर्थात अवतारवाद की स्थापना हो चुकी थी, यद्यपि बहुत सारे ग्रंथों में अलग-अलग तरह से वर्णित किया गया है इसमें। अगर हम श्रीमद् भागवत पुराण की ही बात करें, तो श्रीमद् भागवत के 4 स्कंदों में भगवान के अवतारों की गणना दी गई है। प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय में अवतारों की संख्या 22 है। द्वितीय स्कंद में सप्तम अध्याय में वो संख्या तो 22 ही है, परंतु जो पहली सूची है, जो प्रथम स्कंद की सूची है,
उसमें नारद और मोहिनी है उन 22 अवतारों में। उसके बाद जो दूसरी सूची है द्वितीय स्कंद की, वहां पे नारद और मोहिनी अवतार के स्थान पर हयग्रीव और मनु का नाम उल्लेखित किया जाता है। इस तरह अगर हम दो अलग-अलग अवतारों को भी जोड़ते हैं तो संख्या 24 हो जाती है। 11वें अध्याय में अवतार की संख्या 20 है। इन तीनों अवतारी सूचियों में अनुशीलन हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचाता है कि अवतारों की गणना अभी तक तरल रूप में ही थी। अलग-अलग ग्रंथों में अलग-अलग गणनाएं मिलती हैं, जिसमें नए नाम जोड़े घटाए जाते थे। भागवत पुराण के एक श्लोक में यहाँ सटीक निष्कर्ष निकालने में सहायता मिलती है, जिसका यह अर्थ है कि भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार असंख्य हैं, उनकी गणना नहीं की जाती। यहाँ पे मैं एक चीज जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि एक सनातन संस्कृति में एक शब्द होता है कल्प भेद। कल्प भेद का मतलब ये है, कई बार ये चीजें होती है कि इस ग्रंथ में इतने अवतार हैं, इस ग्रंथ में इतने अवतार हैं। कई बार हम उदाहरण के तौर पर रामायण की भी बात करते हैं, तो कई रामायणों में हमें कुछ घटनाओं का भेद मिलता है, तो इसे हम कल्प भेद कहे जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारी सनातन संस्कृति अनेक ब्रह्मांडों की व्याख्या करती है, अनेक सृष्टि की व्याख्या करती है। इसी तरह से हर बार जो ये 4 युग जो बार-बार सर्कल में रिपीट होते जाते हैं, इसे एक कल्प कहते हैं। तो हर कल्प में सभी घटनाएँ वापस से होती जाती है, और विद्वानों ने जिन्होंने भी ग्रंथ लिखे हैं, जहाँ से भी इन्हें दृष्टि प्राप्त हुई है, वो अलग-अलग कल्प के ग्रंथों को भी लिखे हैं। तो इस वजह से ये थोड़े-थोड़े जो भेद मिलते हैं, इसे कल्प भेद कहा जाता है सनातन संस्कृति में। यहाँ पे मैंने एक तालिका प्रस्तुत की है, एक टेबल है यहाँ सामने। यहाँ पे विभिन्न ग्रंथों में अ, का रेफरेंस है, जहाँ पे अलग-अलग तरह के अवतार बताए गए हैं। मैंने कोशिश किया है कि ये सभी आप देख पाएँ। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? बिल्कुल, पीपीटी आगे बढ़ाई नहीं जा रही। हेलो? हाँ, पीपीटी पीपी आपकी आवाज आ रही है लेकिन पीपीटी आगे नहीं बढ़ाई जा रही। अ, अभी आपको कौन-सा वाला दिख रहा है सर? फर्स्ट फर्स्ट ही दिख रहा है। अच्छा, वहीं तक है। यहाँ तो बढ़ रहा है पीपीटी आगे मेरे ख्याल से। हाँ, अब बढ़ा। अब बढ़ा, अब बढ़ गया है। विष्णु के अवतार और प्रकार अब आया। बिल्कुल। मेरे ख्याल से शायद वो जो शो हो रहा है वहां से आगे नहीं बढ़ रहा है, तो मैं यहीं से ही दिखा देता हूँ आपको। जिस तालिका की मैं बात कर रहा था, वो तालिका ये है। आप सभी देख पा रहे हैं अभी? बिल्कुल दिख रही है। मेरे ख्याल से अब दिख रही होगी तालिका आपको। दिख रही है। जी। अगर मैं स्लाइड आगे बढ़ा रहा हूँ, मुझे एक बार आप थोड़ा सा रिप्लाई कर दीजिएगा कि आगे बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। अब सही दिख रही है। जी जी। विष्णु के अवतार आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, प्रकार? बिल्कुल, विष्णु के अवतार की संख्या जी। चल रहा है। ये मेरे ख्याल से आगे नहीं बढ़ रहा है, मुझे ऐसे ही दिखाना पड़ेगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे संख्याएं दी गई है तालिका में अलग-अलग ग्रंथों के हिसाब से। इसके बाद हम बात करते हैं विष्णु के अवतार के प्रकार के बारे में। प्रकार का यहाँ पे सीधा सा मतलब है कि विष्णु के अवतार को किस प्रकार बांटा गया है। तो भागवत पुराण में हरि के अनंत अवतार बताए गए हैं, जैसे मैंने पहले बताया आपको। फिर भी अत्याचार से पीड़ित पृथ्वी का भार उतारने के लिए विष्णु युग युग में विशेष अवतार धारण करते हैं। सामान्य तौर पर विष्णु के अवतार 3 प्रकार के कहे जा सकते हैं: पूर्ण अवतार, आवेश अवतार और अंश अवतार। पूर्ण अवतार अथर वह जो पूरा जब विष्णु पूर्ण जीवन काल के लिए अवतार लेते हैं, जैसे राम या कृष्ण। आवेश अवतार ये कि जब कुछ समय के लिए एक किसी कार्य की पूर्ति के लिए जब अवतार लिया जाता है, जैसे परशुराम। अंश अवतार ये इसमें यह कहा गया है कि विष्णु स्वयं अवतार नहीं लेते हैं, उनके जो आयुध है शंख चक्र वो अवतार लेते हैं।
विष्णु के अवतारों को रूप के अनुसार भी 3 भागों में बाँटा जा सकता है। पशु अवतार जैसे मत्स्य, कूर्म, वराह, मानवीय अवतार वामन, राम दशरथी, राम भार्गव, यहाँ राम भार्गव को मतलब परशुराम है। कृष्ण, बलराम, बलराम को भी विष्णु का कई ग्रंथों में पूर्ण अवतार के रूप में स्वीकृत किया गया है। बुद्ध, कल्कि तथा मिश्रित अवतार जो है वो नरसिंह है। इसमें पशु और मानव का मिश्रित करके बताया गया है हमें। उलास्कर महोदय ने अपनी पुस्तक स्टडी इन द एपिक एंड पुराणास 1955 में इन 10 अवतारों को 3 भागों में भी विभक्त किया है। धार्मिक अवतार, ऐतिहासिक अवतार और भविष्य अवतार। धार्मिक अवतार वह जो हमें वेदों पुराणों में बहुत अच्छे से संबंध मिलता है, जिसके मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन। ऐतिहासिक अवतार वह जैसे परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध। भविष्य अवतार जो कि भविष्य में होने वाला है विष्णु का, वो है कल्कि अवतार। उक्त विद्वान ने दशावतार के संबंध में क्रमिक विकास से भी बताया है। उनका कथन है कि मत्स्य अवतार मानव की प्रारंभिक अवस्था का, कूर्म तथा वराह अर्ध विकसित अवस्था का द्योतक है, नरसिंह तथा वामन अर्ध सभ्य जातियों का प्रतीक है, परशुराम अवतार यत्र तत्र विचरण करने वाली जातियों का प्रतीक है, राम तथा कृष्ण नगर में रहने वाली सभ्य व पूर्ण विकसित अवस्थाओं का प्रतीक है। मैं इस संबंध में यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि डॉल्विन की थ्योरी भी इस दशावतार पे सिद्ध होती है, बहुत मिलती जुलती है। अब हम दशावतार प्रतिमाओं के बारे में बात करते हैं। विष्णु के अवतार में 10 मुख्य रूप प्रचलित और लोकप्रिय हैं। इनका नाम और क्रम इस प्रकार है: मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। मत्स्य, वराह, पद्म, अग्नि आदि पुराणों में इनका वर्णन प्राप्त होता है। दशावतार प्रतिमाओं में सामूहिक तथा पृथक मूर्ति कुषाण काल से प्रारंभ हो गया है। कुषाण काल के कुछ अवतार जैसे वराह और कृष्ण के दर्शन होते हैं। वराह अवतार की केवल एक ही प्रतिमा इस काल की है, जो कुछ समय पहले ही प्रकाश में आई है, परंतु कृष्ण के अवश्य अनेक चित्रण उपलब्ध हैं। हमने सभी ने बहुत सारे कृष्ण के चित्रण देखे हैं, जैसे कृष्ण जन्म वगैरह। इसके अतिरिक्त बलराम की मूर्तियां हैं, जिनका निर्माण शुंग काल से ही होने लगा था, किंतु शुंग और कुषाण कालीन इन मूर्तियों में बलराम का वीर रूप ही प्रदर्शित है। कुषाण काल के बाद गुप्त तक आते आते विष्णु के अवतारों के संबंध में साहित्य ग्रंथों तथा अभिलेखों के अनेक विवरण प्राप्त होने लगते हैं। साथ ही अवतारों से संबंधित प्रतिमाएं भी प्राप्त होने लगती हैं। रघुवंश में दशावतार से संबंधित निर्देश दिया गया है। एरन के विशाल वराह मूर्ति में उत्कीर्ण तोरमाड़ के अभिलेख में वराह अवतार का स्पष्ट उल्लेख है। यहाँ पे एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि वराह अवतार 2 तरह से बने गए हैं। एक पूर्ण वराह, जिसे सरस्वती वराह भी कहते हैं, और एक मानवीय वराह, जिसमें जो धड़ होता है वो तो मानव का ही होता है, लेकिन जो चेहरा होता है वो वराह का होता है। स्कंदगुप्त ने जूनागढ़ अभिलेख में वामन अवतार का उल्लेख है। इसमें सर्वप्रथम वासुदेव की वंदना की गई, द्वितीय पद में मुरारी की वंदना, इसके बाद हरि की वंदना, तदुपरांत मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम की वंदना की गई है। इस प्रकार इस अभिलेख में दशावतारों का उल्लेख है। गुप्त काल में विष्णु के दशावतार में वराह, नरसिंह, वामन, बलराम तथा कृष्ण अवतार प्रतिमाओं का निर्माण व्यापक स्तर पर किया जाने लगा है। विष्णु के दशावतार प्रतिमाओं में बुद्ध की परिकल्पना, जैसे कि मैंने सारांश में बताया है कि ये जो पूरा शोध पत्र है बुद्ध की परिकल्पना पर आधारित है। विष्णु के दशावतार में बुद्ध का उल्लेख प्राय बहुत से ग्रंथों में मिलता है। बुद्ध को साधारणतः दशावतार की सूची में 9वें स्थान पर रखा गया है। भागवत पुराण में जो 22 अवतारों की सूची में पहले मेंशन कर चुका हूँ, उसमें 21वें स्थान पर रखा गया है। इस प्रकार भिन्न भिन्न ग्रंथों में बुद्ध को विष्णु के अवतार के रूप में स्वीकृत करने के विषय में भिन्न मत और मान्यताएं हैं। इन 3 प्रमुख मान्यताओं पर मैं इसमें 3 प्रमुख जो मान्यताएं हैं वो प्रकाश में आती है। पहली मान्यता, बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं है। जो ग्रंथ हैं जो विष्णु को मतलब बुद्ध को विष्णु का अवतार नहीं मानते हैं। दूसरी मान्यता वो जो गौतम बुद्ध और अवतार बुद्ध को भिन्न भिन्न मानती है। इसके भी कुछ तथ्य हैं, कुछ ग्रंथों में कुछ भिन्नताएं मिलती हैं, जिसके आधार पर विद्वान दोनों यहाँ पे गौतम बुद्ध जो है वो बुद्ध जो जो हम सभी जानते हैं, अवतार बुद्ध वो है जिन्हें विष्णु का अवतार कहा गया है। यहाँ पे ये 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है ताकि हम परिवर्तन को अच्छे से समझ पाए।
तीसरी मान्यता के अनुसार शुद्धोदन सुत गौतम बुद्ध, जो गौतम बुद्ध के पिता थे, उनका नाम शुद्धोदन था, ही विष्णु को नवे अवतार माना गया है। इसका भी कुछ तथ्य हैं। हम इन मान्यताओं पे एक के बाद एक बात करते हैं। तो जो पहली मान्यता है, विष्णु के अवतार, बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं है। बहुत से ग्रंथों में बलराम को विष्णु के अवतार के रूप में स्वीकृत किया गया है। यहाँ बलराम को केवल कृष्ण के बड़े भाई के रूप में न देखकर विष्णु के एक स्वतंत्र तो अवतार के रूप में स्वीकृत किया गया है। महाराष्ट्र एवं गोवा के कुछ मंदिरों और कुछ हिंदू ज्योतिष पंचांगों में विठोबा, जिसे हम सभी जानते हैं, विठल की छवि को भी विष्णु के नवे अवतार के रूप में बुद्ध का स्थान ले लेती है कुछ जगहों पे। ऐसे ही ओडिशा के कुछ उड़िया साहित्य में भी बुद्ध का स्थान जगन्नाथ को दर्शाया गया है। वाल्मीकि रामायण में 5 अवतारों का उल्लेख है जिसमें बुद्ध की उपेक्षा की गई है। यहाँ बुद्ध का उल्लेख नहीं मिलता है वाल्मीकि रामायण में। महाभारत में भी विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख है जिसमें बुद्ध के स्थान पर हंस का अवतार उल्लेख किया गया है। वायु पुराण में विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख है जिसमें बुद्ध का उल्लेख नहीं मिलता है। इसी प्रकार कुछ ग्रंथ हैं जहाँ पे मैंने नाम दिया हुआ है जिसमें बुद्ध का अवतार नहीं मिलता है, जैसे ब्रह्म पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, विष्णु पुराण। ऐसे ही कुछ ग्रंथ हैं। हम दूसरी मान्यताओं की बात करते हैं अब। दूसरी मान्यता के अनुसार, जैसे कि मैं बताया, गौतम बुद्ध और अवतार बुद्ध की अलग-अलग भिन्न-भिन्न मानते हैं। इसके लिए सबसे प्रमुख जो श्लोक है यहाँ पे प्रस्तुत है। आप सभी देख पा रहे हैं मेरी स्लाइड? बिल्कुल दिख रही है। जी। दूसरी मान्यता के अनुसार ऐसे कई ग्रंथ हैं जिसमें उल्लेखित अवतार बुद्ध और ऐतिहासिक बुद्ध के जन्म स्थान, जन्म समय या माता-पिता के नाम में कुछ भेद मिलता है, जिसके कारण कुछ विद्वान के मत से बुद्ध एक से ज्यादा हुए। इसी भ्रमवश ऐतिहासिक बुद्ध को ही अवतार बुद्ध मान लिया गया। ये तथ्य कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे एक श्रीमद् भागवत का श्लोक प्रस्तुत है जिसका अर्थ ये है, तब भगवान कलयुग के प्रारंभ में किकिट किकिट जो क्षेत्र है इसे गया प्रांत कहते हैं, बिहार में आज ये पड़ता है, गया जी में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में उन लोगों को मोहित करने के लिए प्रकट होंगे जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। अब इस श्लोक के अनुसार यहाँ पे ये क्लियर किया गया है कि बुद्ध जो है वो किकिट प्रांत में जन्म लेंगे अंजना के पुत्र के हिसाब से। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि जो गौतम बुद्ध हैं वो लुम्बिनी में पैदा हुए हैं, उनके पिता का नाम शुद्धोदन है। तो इस तरह के कुछ तथ्य मिलते हैं जो जिसको आधार मानकर विद्वान ये कहते हैं कि जो अवतार बुद्ध हैं वो अलग है और ऐतिहासिक बुद्ध जो है वो अलग है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ अवतार बुद्ध को अंजना का पुत्र किकिट अर्थात गया प्रांत में प्रकट होने का उल्लेख है। इसी कथन के समानता रखते हुए गरुड़ पुराण में भी एक स्थान पर उल्लेख है कि कलयुग के समय में किकिट क्षेत्र में जना, अंजना को यहाँ पे जना कहा गया है गरुड़ पुराण में, के पुत्र के रूप में बुद्ध का जन्म होगा। पुरी मठ के जो शंकराचार्य हैं, जगत गुरु निश्चलानंद जी सरस्वती जी, उनका भी यही मत है इस विषय में। उनका भी कहना यही है कि ऐतिहासिक बुद्ध और अवतार बुद्ध ये दोनों अलग-अलग हुए और उनकी मान्यता के हिसाब से बुद्ध कहीं हुए। बुद्ध शब्द का मतलब ये है कि जो विद्वान है, एक बुद्ध एक उपाधि है उनकी नजर में, जिन्हें इस तरह के कई बुद्धों का वर्णन उन्होंने किया है। तीसरी मान्यता जो कि ये स्वीकार करती है कि जो शुद्धोदन सुत है, जो गौतम बुद्ध है, वही विष्णु के नवे अवतार है। इस मान्यता को आधार देने के लिए ऐसे कई ग्रंथ एवं पुराण हैं जिसमें स्पष्ट तौर पर यह अंकित किया गया है कि कलयुग में स्वयं विष्णु शुद्धोदन पुत्र के रूप में अवतरित होंगे। यहाँ पे महाभारत का शांति पर्व का एक श्लोक लिखा हुआ है जिसमें आप क्लियर देख सकते हैं। इसका अर्थ है, वह हल्के पीले वस्त्र पहनेंगे, उन्हें राजा शुद्धोदन के पुत्र बुद्ध के रूप में होगा, जो लोगों को मंत्रमुग्ध कर देंगे। यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि जो गौतम बुद्ध की ही बात हो रही है, शुद्धोदन सुत लिखा हुआ है श्लोक में। इसी तरह से यहाँ पे अग्नि पुराण का भी एक श्लोक है, उसका अर्थ है, तब देवता लोग त्राही त्राही पुकारते हुए भगवान की शरण में गए। भगवान माया मोह के रूप में आकर राजा शुद्धोदन के पुत्र में हुए, उन्हें दैत्यों को मोहित किया, उनसे वैदिक धर्म का परित्याग करा दिया
वे बुद्ध के अनुयायी दैत्य बौद्ध कहलाए। इसके अलावा भी कई ऐसे ग्रंथ हैं जो इस मत को और बल देते हैं। बुद्ध विष्णु के नवे अवतार हैं। तो ये जो 3 मान्यताएँ हैं जिन पे हमने बात किया, इसके कुछ तथ्य मैंने सामने रखे हैं। अब जिन ग्रंथों में बुद्ध को विष्णु के अवतार के रूप में स्वीकार किया गया है, उसमें प्रतिमा लक्षण के बारे में भी बताया गया है बुद्ध को कि उनकी प्रतिमा या चित्र कैसे बनाए जाएँ। उस पे हम प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। सनातन संस्कृति में अनेक देवी-देवताओं की परिकल्पना की गई है। प्रत्येक देवी-देवता के स्वरूप, ताल, मान, विन्यास, प्रतिमा द्रव्य, प्रतिमा निर्माण अथवा पूजा परंपरा का किसी न किसी ग्रंथ में उल्लेख अवश्य मिलता है। जिन ग्रंथों ने बुद्ध को विष्णु के अवतार के रूप में स्वीकार किया गया है, उसमें से कई में बुद्ध के प्रतिमा लक्षण के बारे में उल्लेख किया गया है, जिस आधार पर अवतारित बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण हुआ है। यद्यपि अवतारित बुद्ध की स्वतंत्र प्रतिमाओं बाकी अवतारों की अपेक्षा बहुत कम देखने को मिलती है, फिर भी बुद्ध की प्रतिमाएं बाकी अवतारों के पृष्ठभाग या प्रभावली या वेतान भाग में अन्य अवतारों के साथ देखने को मिलती है। हमारे ग्रंथों में बुद्ध के प्रतिमा लक्षण में निम्न स्थानों पर उल्लेख मिलता है, जैसे अग्नि पुराण का यहाँ पे एक श्लोक प्रस्तुत है। उसमें लिखा है, उसका अर्थ ये है, बुद्ध ऊंचे पद्ममय आसन पर बैठे हैं। उनके एक हाथ में वरद, दूसरे हाथ में अभय की मुद्रा है। वे शांत स्वरूप है। उनके शरीर का रंग गोरा है, कान लंबे हैं। वे सुंदर पीत वस्त्र में आवृत हैं। इसके आगे एक अन्य स्थान पर बुद्ध के बारे में उल्लेख मिलता है विष्णु पुराण में। यहाँ बुद्ध को मुंडित केश, रक्त वस्त्र धारण किए बताया गया है। व्रत संहिता में भी प्रसन्न मूर्ति पद्मासन पर बैठे हुए बतलाया गया है। विष्णु धर्मोत्तर में बुद्ध का लक्षण अधिक स्वाभाविक और स्पष्ट है। इसका अर्थ है, यहाँ पे विष्णु धर्मोत्तर पुराण का भी एक श्लोक प्रस्तुत है। बुद्ध को कपाय वस्त्रधारी स्कंद का वल्कल वस्त्र पड़ा हुआ पद्मासन स्थित 2 भुजाओं वाला होना चाहिए। उन्हें ध्यान युक्त हाथ वरद तथा अभय मुद्रा में चित्रित करना चाहिए। रुद्रमंडन ने बुद्ध को पद्मासन लगाकर बैठे और ध्यानमग्न आभूषण शून्य कषाय वस्त्रधारी बताया है। कला के अंतर्गत दिखाए जाने वाले बुद्ध यही रूप है। विष्णु के और दशा अवतारों के साथ ध्यायी बुद्ध की प्रतिमा भी बनी है। ये अवतार विष्णु के पीछे बनी हुई प्रभावली पर बने हैं। वे मत्स्य अवतार से प्रारंभ होकर शिव पर से होते हुए बाईं तरफ नीचे की ओर दिखाई गए हैं। विष्णु के योगेश्वर मूर्ति, चन्न केशव मूर्ति और दत्तात्रेय की मूर्तियों का उल्लेख राव महोदय ने किया है। इनके बुद्ध ध्यान मुद्रा और पद्मासन लगाए बैठे हैं। दोनों हथेली एक दूसरे पर गोद में रखी हुई है। बरोबुडुर नामक स्थान में एक ध्यायी बुद्ध की प्रतिमा है, जिसको आनंद कुमार स्वामी ने प्रकाशित भी किया है। इसमें बुद्ध योगासन लगाए बैठे हैं, नेत्र ध्यान में बंद है, बड़ा ही सौम्य और शांत मुख है, हाथ दोनों गोद में है। हम उपसंहार की बात करते हैं। सीए महोदय के अनुसार भगवान बुद्ध को गुप्त काल के पश्चात ही बुद्ध के अवतारों की सूची में जोड़ा गया है। वे दशावतार मंदिर के दृश्यों के अतिरिक्त अन्यंत्र इसके पूर्व प्राप्त नहीं होते हैं। बुद्ध के व्यक्तिगत जीवन आदर्श ही हीनयान संप्रदाय की रीढ़ था, जिसका अनुसरण कर उनके द्वारा निर्दिष्ट अष्टांगी मार्ग का अनुगामी बन साधक मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। किंतु बाद की शताब्दियों में जब महायान का बोलबाला हुआ, तब बुद्ध का अवतारी रूप में उद्घाटन किया। मैं यहाँ पे एक बात मेंशन करना चाहूंगा कि हम सभी जानते हैं कि बौद्ध धर्म के 2 संप्रदायों में विभक्त हो चुका था कुषाण काल में, कनिष्क राजा के समय में, जहाँ पे चौथी संगति हुई थी लगभग बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्ष बाद। यहाँ पे एक आइडियल की जरूरत पड़ी थी सभी को बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पे बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया था। पहला जो था वो हीनयान था, जो बौद्ध की मूर्ति बनाने के लिए स्वीकृत नहीं कर रहे थे, और दूसरा जो था वो महायान था, जो बुद्ध की मूर्ति बनाने के पक्ष में थे। हीनयान जो थे वो पक्ष में नहीं थे मूर्ति बनाने के, और जो महायान जो संप्रदाय था वो पक्ष में था मूर्ति बनाने के। वहीं से ही हम मथुरा शैली और गांधार शैली को भी प्रकाश में आता हुआ देखते हैं।
तो उसी के बाद से ही ये मूर्तियां बनना प्रारंभ हुई, महायान संप्रदाय के बाद से ही उनकी कारणों की और भाव प्रधान मूर्तियों का ही निर्माण होने लगा। बोधिसत्व का आदर्श श्रेष्ठ एवं चरम परिणत हुआ। जब यहाँ पे मूर्तियां बनना चालू हुई तो एक तरह से बुद्ध जो है वो स्वर्ग के निवासी लोकोत्तर बुद्ध के रूप में लोगों के सामने प्रकाशित हुए और इसी के साथ साथ उनका मानुष्य रूप लुप्त हो गया। जब वो भगवान का उन्हें दर्जा मिल गया एक तरह से प्रतिमाओं के माध्यम से, तो उनका मानुष्य रूप लुप्त हो गया और इसी का ही केंद्र बिंदु बना जो भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार के रूप में देखा जाने लगा। ये ही एक बहुत बड़ा